इस तरह से आपको अपने फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद से आपको इसको भरना है। भरना कैसे मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम भरना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे भर दे रही हूँ राम। इसको आप कैपिटल लेटर में ही भरें सारा फॉर्म। फिर लिखना है आपको हु इज स्टडीड इन क्लास 5, मतलब जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपको भरना है नेम ऑफ स्कूल एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख दे रही हूँ PSXYZ। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ये फॉर्म नवोदय विद्यालय का बिल्कुल भी फ्री है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ पर आपको वही फ़ोटो चिपकानी है जो आपने फॉर्म में अपलोड की है। मैंने बताया था ना कि साइज़ छोटी करके फ़ोटो रिसाइज़र ऐप से उसके बाद आपको अपलोड करना है। वही फ़ोटो आप यहाँ पर चिपका दें। उसके बाद देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। यहाँ पे हम फिर भर देते हैं। कैपिटल लेटर में भरना है, इस बात का ध्यान रखें, स्मॉल लेटर में ना भरें। फादर्स नेम, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। यहाँ पे मैं पापा भर दे रही हूँ। आपके जो पिताजी का नाम हो आप वो भरें। श्री, श्रीमती ये सब कुछ ना लगाएं। मदर्स नेम, यहाँ पर मैं मॉम भर दे रही हूँ। इसी तरह आपको यहाँ पे अपने माताजी का नाम भरना। नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी। अगर आपके माता पिता आपके अभिभावक नहीं है, जैसा कि फॉर्म में मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपको अपने अभिभावक का नाम और उनका रिलेशन भरना है। जैसे मैंने उसमें बताया था चाचा का रिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपके माँ बाप ही आपके अभिभावक हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। इसको इस तरह से डैश छोड़ दें। उसके बाद आ जाइए, आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ इन फिगर। जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म में भरी है वही यहाँ भरें। मान लीजिए मैं भर देती हूँ 1/1/2011। ठीक है। अब इसको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 1 जनवरी 2011। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर भरना है। आप बॉय हैं, गर्ल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। यहाँ पर मैं बॉय में टिक कर दे रही हूँ। यहाँ पर आपको कैटेगरी भरनी है, जनरल, SC ST या OBC। मैं जनरल में टिक कर दे रही हूँ। फिर नेम ऑफ डिसेबिलिटी, यानी अगर आप दिव्यांग हैं तो इनमें में से आपको किसी एक कॉलम को टिक करना है। जैसा कि फॉर्म में भी ऑप्शन था, तो अगर फिजिकली हैंडीकैप का मतलब है अगर आपके हाथ पैर में कोई समस्या है तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करें। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब अगर आपको दृष्टि दोष है तो आप ये वाला टिक करें। हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब सुनने में अगर आपको समस्या है तो आप ये वाला टिक करेंगे। अगर कोई समस्या नहीं है तो इस कॉलम को ऐसे ही छोड़ दें। फिर आ जाइए आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपका कोई निशान चिन्ह, जैसे किसी को तिल है, किसी को मस्सा है या किसी को कट लगा हुआ है। हमने फॉर्म में भरा था कट मार्क ऑन फोरहेड, वही चीज़ आप यहाँ पे भरें जो आपने अपने फॉर्म में फिलअप किया है। फिर देखिए प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं भर दे रही हूँ। यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल एड्रेस भरना है xyz@gmail.com। यहाँ पे आप स्मॉल लेटर में भरेंगे। नेशनैलिटी आप यहाँ पे भर दीजिए इंडियन। रिलीजन मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आप हिंदू भर दीजिए। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका बहुत ध्यान रखें। हमने फॉर्म में क्या भरा था? हिंदी, तो हम यहाँ पे भी भरेंगे हिंदी। मतलब आप किस माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी माध्यम में या इंग्लिश माध्यम में। फिर अब ये वाला कॉलम भी आपके फॉर्म में था, सेम टू सेम वैसा भरना है। नेम ऑफ स्कूल, हम यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भरेंगे जिससे आपने कक्षा 3 पढ़ा है, जहाँ से आपने कक्षा 4 भरा है और जहाँ से आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। फिर स्कूल लोकेशन, रूरल या अर्बन, हमने सिलेक्ट किया था रूरल क्योंकि आपका स्कूल ग्रामीण था। अगर आपका स्कूल शहरी है तो यहाँ पर आप अर्बन भरें।
मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी क्लास थर्ड आपने किस मंथ में ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल, जो हमने फॉर्म में भरा था 2019, क्लास 4 के लिए अप्रैल 2020 और क्लास 5 अप्रैल 2021। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने ये परीक्षा कब पास की, इसको भरना है। तो आपने क्लास थर्ड की परीक्षा पास की मार्च 2020, फोर्थ की मार्च 2021 और फिफ्थ की परीक्षा आप पास करेंगे मार्च 2022 में। नेम ऑफ द ब्लॉक, यहाँ आप अपने ब्लॉक भर दें, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ भर दे रही हूँ बस्ती सदर। यहाँ पे भी वही ब्लॉक, चूंकि स्कूल सेम है तो ब्लॉक भी सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, मैं भर दे रही हूँ बस्ती। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टेट भरना है, तो यहाँ पे आप भर दें यूपी। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अदर स्टेट का फॉर्म भरें। फिर देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखा है इसका मतलब ये है कि ऊपर आपने जो भी सूचना दी है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर कोई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरा प्रवेश होने के बाद भी उसको निरस्त किया जा सकता है, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी में करिए इस तरह से राम, और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर आपके पिताजी का सिग्नेचर होगा इस तरह से। अब आपका ये फॉर्म भर गया, आपको इस फॉर्म को फिर से स्कैन करना है, यानी फ़ोटो खींचना है, इसको भी रिसाइज करना है, और जो चौथा वाला कॉलम था वहाँ पर आपको इसको अपलोड करना है। और ये जो फ़ोटो आप यहाँ चिपकाए हैं, इसी फ़ोटो की फ़ोटो खींच के उसकी भी साइज़ छोटी करके आपको फ़ोटो वाले कॉलम में अपलोड करना है। इसके अलावा आपको 2 डॉक्यूमेंट की और ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपने जो यहाँ पे साइन किया है इस फॉर्म में, सेम ऐसे साइन आप किसी सादे पेपर पे ऐसे कर लें, इस तरह से सादे पेपर पे कर लें, और उसको फ़ोटो खींच के उसकी भी साइज़ छोटी करके रख लें। और अपने पिताजी का भी साइन करा के आप उसको इस तरह से फ़ोटो खींच के और छोटा करके रख लें। ये चारों चीज़ें इकट्ठा करने के बाद, यानी फ़ोटो की फ़ोटो छोटे साइज़ में, फॉर्म की फ़ोटो छोटे साइज़ में, और उसके बाद से जो है आप ये साइन जो है दोनों अलग अलग छोटे छोटे साइज़ में, ये चारों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के पहले, तभी आप अपने फॉर्म को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से भर पाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी।